नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम 27 नवंबर 2021 की प्रथम पारी में पूछे गए। यहाँ पर सभी जीके के सवाल मिल चुके थे, टोटल 40 सवाल, साथ ही साथ हिंदी के 22 क्वेश्चन भी मिले हैं। तो ये सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं। आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहना है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किया। आप भी अपने सेट पे पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। तो प्रथम पारी में पूछे गए सारे जीके के सवाल कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है जो मॉक टेस्ट लगाने के लिए है। अभी टेक्स्ट बुक पर 26 से 30 नवंबर 2021 तक जो आपको 12 मंथ का पास मिलता था 280 रुपये में टीटीजे के कूपन कोड यूज करने के बाद, वही आपको पास अभी मिलने वाला है 18 मंथ का, यानी 6 मंथ और एक्सटेंड हो रहे हैं सेम आपकी पेमेंट करने में। और इसमें ऑफर तब अप्लाई होगा जब आप टीटीजे के कूपन कोड यूज करेंगे। तो इस टीटीजे के कूपन कोड से आपको एक तो 120 रुपये का डिस्काउंट होगा, साथ ही साथ ये आपके 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रहा है। मात्र ये 4 दिन के लिए ऑफर है, तो इस डील को अभी ग्रैब कर सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगाने से क्या इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल जाते हैं। तो ये एक मुख्य फीचर है इसका। चाहे आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, पुलिस कांस्टेबल किसी भी की तैयारी करते हो, एक ही पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। वो भी सेम एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहते हैं ये सभी मॉक टेस्ट। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, पहला सवाल, ट्रेड मार्क्स एक्ट कब पारित हुआ है। ट्रेड मार्क एक्ट है, इसकी बात हो रही, तो ये दोस्तों 1999 को पारित हुआ था ट्रेड मार्क्स एक्ट का। और ट्रेड एंड मर्चेंडीज मार्क्स एक्ट कब पारित हुआ है, तो ये एक्ट 1958 को। आपको ट्रेड मार्क का पूछा तो ये 1999 आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, विच डिजीज इज नॉन एज पिंक आई। पिंक आई रोग है वो किस बीमारी को कहा जाता है। पिंक आई है ये दोस्तों कहा जाता है कंजंक्टिवाइटिस है। जो कंजंक्टिवाइटिस रोग है, नेत्र श्लेष्म लाशोथ रोग है, इस ये पिंक आई रोग के नाम से जाना जाता है। इसमें नेत्र गोलक और जो भीतरी पलक है इसकी बाहरी झिल्ली की सूजन हो जाती है, संक्रमण आ जाता है। अगला सवाल, काला पानी क्षेत्रीय विवाद किन देशों के बीच में है। भारत और नेपाल के मध्य है काला पानी क्षेत्रीय विवाद है। भारत का मानना है कि जो काला पानी क्षेत्र है वो पिथौरागढ़ जिला है जो उत्तराखंड का, वहां पर कुमायूं प्रभाग के अंतर्गत हिस्से में शामिल है। लेकिन नेपाल ये दावा करता है कि 1997 के बाद से ये नेपाल के हिस्से में आता है। और अगला सवाल यहाँ पर, हु फिक्स द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष हैं, उनकी चुनाव की तारीख है, इलेक्शन की डेट है, वो कौन फिक्स करता है। तो स्पीकर के द्वारा, जो स्पीकर है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि को फिक्स किया जाता है। और फिर ये सचिव प्रत्येक सदस्य को नियत तिथि की सूचना भी भेजता है। यदि आपको पूछ रहे डिप्टी स्पीकर का नाम पूछकर स्पीकर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन की जो डेट है वो कौन फिक्स करता है, तो वो डेट दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा स्पीकर की डेट है, चुनाव की तारीख है, वो फिक्स की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और डिप्टी स्पीकर के द्वारा। अगला सवाल यहाँ पर, द शॉर्टकट की यूज टू रीनेम ए फाइल इन विंडोज। फाइल में विंडोज में किसी भी फाइल का नाम आपको चेंज करना है तो F2 फंक्शन की है, इसकी सहायता से आप नाम चेंज कर सकते हो। टोटल 12 फंक्शन कीज रहती है कीबोर्ड में, उनका क्या कार्य है, जैसे कि F1 है ये हेल्प से है, हेल्प स्क्रीन पॉपअप होगी आपकी F1 शॉर्टकट की से। रीनेम आपको पूछा है, सेलेक्टेड आइटम को रीनेम करने के लिए F2 शॉर्टकट की। और उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि F5 का पूछ लेते हैं एग्जाम में रिफ्रेश के लिए। उसके बाद यहाँ पर F7 का पूछा जाता है जो कि स्पेलिंग, ये आने वाले सेट में आ सकता है, जो भी आपकी स्पेलिंग ग्रामर रिचेक करने के लिए F7 फंक्शन की काफ़ी इंपॉर्टेंट की रहती है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है F11 और 12 का। F11 क्या करता है, फुल स्क्रीन मोड में एग्जिट और एंटर करने के लिए ब्राउजर में पूरी स्क्रीन में आपको लेके आना जो भी डिस्प्ले है, उस केस में F11 है। F12 है सेव एज, कोई भी फाइल फोल्डर है आपको उस फाइल को किस फोल्डर में सेव करना, किस नाम से सेव करना, ये सेव एज विंडो ओपन होगा F12 फंक्शन की से। अगला सवाल यहाँ पर, सोने के लिए प्रसिद्ध माइन कोलार कहाँ पर है। तो आपको कोलार खान है इसका पूछा है। तो ये माइन, कोलार माइन किस हेतु प्रसिद्ध है, तो ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में जो सोने के लिए प्रसिद्ध माइन है उसमें कोलार जिले में है, धारवाड़, हसन, रायचूर जिलों में सोना निकाला जाता है। फंडामेंटल राइट है वो कौन से भाग में, इजी सवाल पूछा है, तो भाग 3 में है, मूलभूत अधिकार आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति है वो की जाती है। मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो
इसके अलावा 10 से अधिक सूचना आयुक्त है वो नहीं हो सकते हैं। और केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है। राज्य मुख्य जो सूचना आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति की बात करें, आपको यहाँ पर पूछा है जो राष्ट्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की बात हो रही थी, लेकिन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको इससे पहले भी सेट में आ चुका, प्रधानमंत्री। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद है, आर्टिकल 263 में वर्णित है इनके बारे में। इनके अध्यक्ष का पूछे तो प्रधानमंत्री जरूर याद कर लेना। राष्ट्रपति इस तरह की परिषद की स्थापना करते हैं, अध्यक्षता प्रधानमंत्री। अगला सवाल यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का पूछा है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना 1996 में हुई है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता कौन सी है, ये आपको पूछा। भारत सरकार अधिनियम की बात हो रही है, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, जो 1919 वाला है। इसमें आपको विशेषता में एक ऑप्शन दे रखा था, अधिनियम में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, जिनमें निम्न सदन जो कि केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन या राज्यसभा शामिल थी, तो द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई है। साथ ही साथ केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के वर्गीकरण का यहाँ पर विस्तार किया गया है। और अधिनियम में पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही की गई है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या है, केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन पूछे तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला सवाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये आपको सीवीसी का पूछा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना है 1964 में हुई थी। इससे पहले एक सेट में आया था किस सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, तो संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई है। भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित की गई है 11 फरवरी 1964 को। और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम है वो 2003 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा है वो दिया गया है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है भारत के वर्तमान में सुरेश एन पटेल। अगला सवाल, यूनेस्को के द्वारा राजस्थान की किस नृत्य को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो कालबेलिया नृत्य है। राजस्थान का पूछा है तो राजस्थान का कौन सा नृत्य है, तो 2010 में ये कालबेलिया नृत्य को राजस्थान का इसे अमूर्त यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब देखिए यूनेस्को के द्वारा जो अमूर्त विरासत स्थल है भारत के सांस्कृतिक स्थल है उनमें से 13 है वर्तमान में, जैसे कि वैदिक जप की परंपरा है ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जो भारतीय, रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, कुटियाट्टम ये संस्कृत थिएटर, रामायण आपको पूछ ले उत्तराखंड का कौन सा है तो वो हो जाएगा रामायण है, जिस प्रकार राजस्थान का पूछा है। और फिर यहाँ पर केरल का पूछ ले तो ये मुदिक्टू हो जाएगा। कालबेलिया राजस्थान, छऊ पूछ ले तो ये भी शामिल है अमूर्त में। ओडिशा झारखंड पश्चिम बंगाल का नृत्य है। लद्दाख का बोध जंप भी है, मणिपुर का संकीर्तन भी है। पंजाब की ठट्टेरों के द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन, योग, नवरोज, कुंभ मेला ये सभी शामिल है। लिंक्डइन का मोटो या फिर आपको टाइमलाइन करके कुछ पूछा था तो ये ऑप्शन में क्या था आप कमेंट करके बताना। बाकी कनेक्टिंग द वर्ल्ड प्रोफेशनल टू मेक देम मोर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल ये इसका टाइमलाइन हो जाएगा। लिंक्डइन है, इस कंपनी की स्थापना है 5 मई 2003 को। ये फाउंडर है रेड हॉफमैन और सीईओ है वर्तमान में वो रेयान है रोसलिंग्सी। अगला सवाल, किस वाद में न्यायिक समीक्षा को संविधान का एक बुनियादी ढांचा माना जाता है, तो न्यायिक समीक्षा की बात हो रही है। जुडिशियल रिव्यू को किस वाद में कौन सा कोर्ट केस है जिसके तहत इसे बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है संविधान का, तो ये इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। बाकी दोस्तों इससे पहले आधारभूत संरचना से सवाल आया हुआ है 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस है, जो संसद को संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना चाहिए ये बताता है। अगला सवाल, किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। इससे पहले भी आया था कि किस संसदीय समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो दोस्तों वो प्राक्कलन समिति है, जिसमें टोटल जो 30 सदस्य है वो लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति की बात करें, लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में भी 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। लेकिन जो प्राक्कलन समिति है इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 17, राष्ट्रीय महिला आयोग किस सदन को अपनी रिपोर्ट देता है, तो दोनों ही सदन आपको ऑप्शन में मिले होंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ है, 1992 में, 31 जनवरी 1992 में हुआ है। और इस आयोग की प्रथम अध्यक्ष है जयंती पटनायक थी, वर्तमान अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है। और वैसे आयोग है वो केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, फिर केंद्र सरकार आगे है दोनों ही सदनों में सौंपती है। अगला सवाल है, बैंकिंग है वो किस सेक्टर का विषय है। बैंकिंग आपके आता है तृतीय क्षेत्र में, जो सेवा
सर्विस सेक्टर है, इसमें व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, ये सभी आ जाते हैं सर्विस सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल आता है, जिसमें रॉ मटेरियल में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन ये इत्यादि शामिल रहते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और उद्योग शामिल रहते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुसूचित जाति आयोग का पूछा है तो जाति आयोग है आर्टिकल 338 में। यदि आपको पूछ ले अनुसूचित जनजाति आयोग है तो वो 338 क में है। और यदि आपको पूछ ले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वो कौन से आर्टिकल में? वो ख कह सकते हो 338 बी में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 के जरिए संवैधानिक निकाय के रूप में दर्जा दिया गया है। और बाकी ये इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग का पूछा कब आपस में विभाजन हुआ है? तो 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में इन दोनों का विभाजन हुआ है। अगला सवाल, आर्टिकल 21 में जो निजता का अधिकार है वो किससे संबंधित है? यदि आपको केवल राइट टू प्राइवेसी का पूछा तो ये है दोस्तों KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ केस है 2017 का। निजता का अधिकार जो आर्टिकल 21 के तहत बताया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जो कि केस था KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ केस था राइट टू प्राइवेसी का। यदि आपको ये पूछा, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बताया कि जो राइट टू इंटरनेट का है वो पूछा, तो राइट टू इंटरनेट के केस में 2019 में केस हुआ था, फाइमा श्राइन बनाम केरल राज्य केस है, जिसमें आर्टिकल 21 में ये राइट टू इंटरनेट का अधिकार भी शामिल एक हिस्सा बताया है। और बाकी दोस्तों अनुराधा भाषिन और यूनियन ऑफ इंडिया केस भी इंटरनेट के अधिकार से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित केस हुआ था। अगला सवाल, रासायनिक रूप से सबसे सरल पदार्थ कौन सा है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके तोड़ा नहीं जा सकता है? तो तत्व है, एलिमेंट है जो रासायनिक रूप से सबसे सरल पदार्थ हैं और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके इन्हें आगे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, हु रिलीज द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है? तो जेंडर गैप इंडेक्स है ये WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। 2021 में ये अप्रैल में रिलीज हुआ है। तो इसमें भारत की रैंक रही है 140वीं और प्रथम स्थान पर है आइसलैंड, सेकेंड है फिनलैंड। अगला सवाल देखते हैं, 8वीं जो विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन है दोस्तों न्यूयॉर्क में। इससे पहले भी विश्व हिंदी सम्मेलन से सवाल आए हैं लगभग प्रत्येक सेट में। US न्यूयॉर्क में हुआ था 2007 में, और जो पहला हुआ है नागपुर में 1975 में, दूसरा पोर्ट लुइस में हुआ, तीसरा न्यू दिल्ली में 1983 में, फिर 1993 में पोर्ट लुइस में, पोर्ट ऑफ स्पेन में यानी त्रिनिदाद एंड टोबागो में हुआ है 1996 में 5वां, छठा लंदन में, और 7वां हुआ है यहाँ पर सूरीनाम में। 8वां की बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी आपको पूछा है, 10वां भोपाल में हुआ है, 9वां जोहान्सबर्ग में हुआ है, 11वां पोर्ट लुइस में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कब हुआ है? 2014 में। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन 2014 में किया गया था। और ये जो गठन है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए हुआ है? तो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 में हुआ है। इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम प्रणाली है, इसके स्थान पर ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, इसकी स्थापना की गई है। लेकिन बाद में इसको निरस्त भी कॉलेज ने क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर ही जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इनकी नियुक्ति है ये कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर ही कर दी जाएगी, और ये एक तरीके से शून्य कर दिया गया था। किसी की मृत्यु कारित करने पर शरीर की निजी प्रतिरक्षा का विस्तार है IPC की किस धारा में है? आपको लगता है कि आपकी मृत्यु हो सकती है तो आप अपनी यहाँ पर कर सकते हो सेल्फ डिफेंस के केस में, जो धारा है वो IPC की 100 के अंतर्गत वर्णन है। DSP की फुल फॉर्म क्या है? तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाएगा। DSP यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो 58,189। 2020 में इजराइल UAE शांति समझौता का क्या नाम है? तो ये है द अब्राहम एकॉर्ड है। 2020 में हुआ है इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के मध्य शांति समझौता है। ये इजराइल के द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र को अपने हिस्से में जोड़ने की योजना को निलंबित कर देगा। ये जो इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने ऐतिहासिक द अब्राहम एकॉर्ड नाम से समझौता हुआ है, जो कि इजराइल UAE शांति समझौते के नाम से जानते हो। कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची देता है? तो ये आर्टिकल 243G में 243A भी इस प्रकार वर्णन था, लेकिन 243G में आपको वर्णन मिलता है पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए 29 कार्यों की लिस्ट है वो 243G में है। बाकी पंचायतें हैं संविधान के किस भाग में हैं? तो भाग 9 में पंचायत नामक शीर्षक है। आर्टिकल 243 से 243O तक यहाँ पर प्रावधान है। टोटल 29 विषय शामिल है जो 11वीं अनुसूची में। अगला सवाल, कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? ये 4 विकल्प थे तो इनमें से साम्यवाद हो जाएगा। बाकी ये सभी, जैसे बात करूँ प्रस्तावना में इससे पहले शिफ्ट में आया है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से? तो 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। और प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का विचार है वो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। और बाकी प्रस्तावना में जो 3 नए शब्द ऐड हुए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता,
ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के जरिए ऐड किए गए हैं। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, अनुच्छेद 350A में उल्लेखित अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना यहाँ पर अल्पसंख्यकों किस आधार पर तय किया गया है। तो अल्पसंख्यक को जो वर्गीकृत कर रहे हैं यहाँ पर भाषाई आधार पर बताया गया है। आर्टिकल 350A क्या बताता है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों की बात हो रही है, उनकी प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है आर्टिकल 350A। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो ये बात है पुर्तगालियों ने 1500 में प्रथम कारखाना कालीकट केरल में स्थापित किया था। और उसके बाद यहाँ पर बात करूँ जो 1501 में कोचीन में इन्होंने दूसरा कारखाना भी स्थापित किया था। हालांकि कालीकट में इन्होंने 1525 में जमोरिन के विरोध के कारण कारखाने को छोड़ दिया था। प्रथम पुर्तगाली जो भारत आए थे 1498 में वो थे वास्को डी गामा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, आईपीसी की धारा 304B किससे संबंधित है, दहेज हत्या से संबंधित है। आईपीसी की धारा 304B हो जाएगी। धारा 304 के अनुसार क्या है कि दहेज हत्या का मामला बनाने के लिए महिला की शादी के 7 वर्ष के भीतर जलने या अन्य शारीरिक चोटें, यदि महिला की हत्या हो जाती है और 7 वर्ष के भीतर ये कुछ मामला होता है तो वो दहेज हत्या कारित मृत्यु मानी जा सकती है। प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम है कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह है प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं 2004 में। वर्तमान में हर्षद चौहान है इस जनजाति आयोग के अध्यक्ष, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष सूरज भान, और वर्तमान में विजय सांपला। तीसरे क्रम की अखिल भारतीय सेवा कौन सी है, क्या विकल्प थे आपको बताना। बाकी ऑल इंडिया सर्विस में ये 3 सर्विस आती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। 2020-21 बजट में महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित किसानों के लिए कौन सी योजना चलाई है। किसानों के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है 2020-21 के बजट में घोषणा हुई है। इस योजना है जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा संचालित है। भंडारण सुविधाओं की स्थापना के लिए ये योजना है। अगला सवाल, मेकिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून किस सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है क्रिमिनल लॉ। थानाओं में लिपिक अधिकारी कौन होते हैं। लिपिक अधिकारी की बात करें तो ये विकल्प दे रखे थे, जिनको इसका आंसर पता कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रदरहुड किस में निहित है, तो भातृत्व के बारे में आपका हो जाएगा। हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है, ये उत्तंड मार्तंड हो जाएगा। हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र है 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा इसका प्रकाशन कलकत्ता में किया गया था। अब हिंदी के सवाल भी मिले हैं, लगभग 22 सवाल हैं। डायरेक्टली आप सवाल देख लीजिएगा, आंसर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हो। देखिए सवाल है, प्रभु जी तुम चंदन में पानी किसकी रचना है। विद्युत का तद्भव पूछा है। सोन राम का भाई ये कौन सा कारक है। सूर्यदेव का संधि विच्छेद पूछा है। गुलामगिरी किसकी रचना है। बुद्धिमान में प्रत्यय पूछा है। प्राकृतन में उपसर्ग क्या है ये पूछा है। करुणा कलित हृदय से अब विकल रागिनी बजती है में अलंकार क्या है। वध का विलोम पूछा। महाराष्ट्र में बोली जो किस अपभ्रंश में बोली है। सुषुप्त का विलोम पूछा है। पंचों की दुहाई लोकोक्ति का अर्थ है जिसे पढ़ा न जा सके एक शब्द है। भयानक किस रस का है। इन्हीं हथियारों से किसकी रचना है। भ्रमर का तद्भव पूछा है। फिर यहाँ पर आपको पूछा है गगनचल का प्रकाशक पूछा। अनामिका के लेखक हैं जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय में अलंकार क्या है। एक रूपरेखा वर्तनी से था। और पूरी हिंदी का उद्गम किस अपभ्रंश से है। ये कुछ हिंदी के सवाल यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले सेट कैंडिडेट के लिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं सेकंड और थर्ड शिफ्ट की वीडियो के साथ। तो धन्यवाद।